मुखबर टीवी की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। आज की ये वीडियो घर के इस्तेमाल होने वाले चाकू से लेकर दीगर बर्तनों का भी अहाता करती है। तो आइए बगैर कोई वक्त जाया किए सबसे पहले देखते हैं कि मिट्टी के इन बर्तनों को बनाने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से किसने मिट्टी के बर्तन में पानी वगैरह पिया है। मोअज़्ज़ज़ ख़ातीन और हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील बहुत हद तक आसान हो चुकी है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह है कि जो परफेक्शन, पायदारी और खूबसूरती इंसानी हाथों की तैयार करदा चीजों में मिलती है, जदीद मशीनें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और यही वजह है कि साहिबान ज़ौक़ आज भी इंसानी हाथों से बने इन शाहकारों को मशीनी इजादात पर तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर मिट्टी के इस बर्तन की तैयारी के मराहिल को ही देख लें, जिसके लिए सबसे पहले चकनी मिट्टी को तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस मिट्टी को एक चाक पर चढ़ा दिया जाता है, जो कि घूमते हुए इस मिट्टी को एक खूबसूरत बर्तन बनने का आगाज करता है। जबकि इस दौरान कारीगर अपने हाथों से चाक के साथ लगे हुए एक हैंडल की मदद से बर्तन के मरकज यानी सेंटर का तयन करता है और साथ साथ एक पतले आले की मदद से इसके किनारों की तैयारी भी कर ली जाती है और यूं बर्तन का आधा हिस्सा तैयार हो जाता है और फिर इसी तरीके से इसका दूसरा हिस्सा भी तैयार करने के बाद इन दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए यकजान करके दोबारा एक चाक पर चढ़ा दिया जाता है और जब तक ये घूमता है कारीगर इसके किनारों और दीगर हिस्सों पर डिजाइन बनाते रहते हैं, जबकि सबसे आखिर में इन बर्तनों के हैंडल लगाने की बारी आती है और यूं इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ये तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए, अभी इसकी फिनिशिंग का मरहला बाकी है, जिसके लिए इसको खुश्क होने के बाद एक और चमकीली मिट्टी से धोया जाता है, जिससे इन बर्तनों में चमक और खूबसूरती पैदा हो जाती है। जबकि इसी दौरान कारीगर अपने हाथों की मदद से इस पर मजीद नक्शो निगारी करता है और फिर खुश्क होने के बाद इंसानी हाथों का ये शाहकार मुकम्मल हो जाता है और इसके बाद मार्केट में भेज दिया जाता है। लकड़ी से तैयार की गई बास्केट। नाजरीन मोहतरम, इस काम के लिए सबसे पहले खास मोटाई में लकड़ी के तख्तों को काट लिया जाता है, जिसके बाद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तख्ते को गोल शक्ल देने के लिए 3 अलग-अलग टुकड़ों में काटकर आपस में जोड़ लिया जाता है, जिसके लिए एक ताकतवर ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन तीनों जुड़े हुए हिस्सों को एक शिकंजा नुमा मशीन में जकड़कर कुछ देर के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर अगले मरहले में इनको एक खराद मशीन पर चढ़ाकर इसकी फिनिशिंग की जाती है। खराद मशीन पर एक मखसूस डिजाइन तैयार करने के बाद इस पर एक सांचे की मदद से डिजाइन का नक्शा तरतीब दिया जाता है और फिर लकड़ी के इस तख्ते को एक और कटिंग मशीन के हवाले किया जाता है, जिसकी मदद से ये कारीगर इस नक्शे के मुताबिक कटिंग कर देता है, जबकि साथ साथ ही इस पर खुदाई करते हुए नक्शो निगारी भी की जाती है और इसको फाइनल शक्ल दे दी जाती है और आखिर में इस मशीन की मदद से इसके किनारों वाले हिस्सों को भी काटकर अलग कर लिया जाता है और फिर इसके अंदर वाले हिस्से को एक रेगमार मशीन की मदद से खूब रगड़कर इसे शाइनिंग दे दी जाती है, जिसके बाद इसे एक और खराद मशीन पर चढ़ाते हुए इसके किनारों पर भी डिजाइनिंग की जाती है और फिर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको रंग के मरहले से गुजारा जाता है, जो कि आम तौर पर लकड़ी के ही रंग से मिलता जुलता है और फिर आखिर में इसके किनारों वाले हिस्से में एक ड्रिल मशीन के साथ सुराख करके इसको स्क्रू की मदद से इसके साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि इसके साथ ही लकड़ी के एक और गोल तख्ते को इसके निचले हिस्से के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद बारी आती है इसके हैंडल की, जो कि इसके किनारों की सूरत पहले से ही तैयार शुदा होता है, जिसको दरमियान से काट कर स्क्रू की मदद से इसके साथ जोड़ दिया जाता है और यूं इसके मुकम्मल होने के बाद इसे मार्केट में फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। फोर्क स्पून मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कांटेदार चम्मच, जिसको उर्फ़े आम में सिर्फ कांटा भी कहा जाता है, फैक्ट्री में कैसे तैयार होती है, ये भी एक दिलचस्प और पेचीदा अमल है, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले स्टील की एक प्लेट को एक कटर की मदद से मखसूस साइज के मुताबिक काट लिया जाता है, जिसके बाद इन टुकड़ों को एक और कटिंग मशीन के हवाले करते हुए चम्मच की इब्तदाई शक्ल में काटा जाता है और इसके बाद चम्मच के इन टुकड़ों को एक कंप्रेसर मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां चम्मच के आगे वाले हिस्से को इस कंप्रेसर के व्हील पर डालते हुए चपटा कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इसको एक और मशीन में डालकर इसके मुंह को चम्मच की शक्ल दे दी जाती है।
जिसके बाद अगला मरहला शुरू होता है इसको कांटे की शक्ल देने का, जिसके लिए इसको एक और मशीन के सांचे में डाला जाता है, जहां पर एक कटिंग हैमर इसको काट कर इसे कांटे की शक्ल दे देता है। जिसके बाद मरहला आता है इन चमचों की शाइनिंग का, जिसके लिए 20 चमचों को एक एक सांचे में रखकर एक रेगमार मशीन की मदद से इनको खूब घिसाया जाता है, जिससे इनमें खास किस्म की चमक पैदा हो जाती है। शाइनिंग के मरहले के बाद फिर एक एक चम्मच को कंप्रेसर मशीन में डालकर उनके अगले हिस्से को खमदार बनाते हुए इनको हतमी शक्ल दे दी जाती है और फिर इनको एक हैंगिंग स्टैंड में डालकर मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड में डुबोने के बाद इन पर खास किस्म का केमिकल स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से ये चम्मच और भी ज्यादा शाइनिंग और खूबसूरत नजर आने लगते हैं। और फिर इनकी क्वालिटी की इंस्पेक्शन की जाती है, जिसमें क्वालिटी इंस्पेक्टर एक एक चम्मच को चेक करने के बाद इनको पास करता है और पैकिंग के मराहिल से गुजारने के बाद इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। चाकू फैक्ट्री में कैसे तैयार होते हैं? नाज़रीन जी वकार, जैसा कि आप जानते हैं कि चाकू या छुरी हमारे किचन की बुनियादी जरूरत में शामिल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक शीट को फैक्ट्री में मौजूद एक कटिंग मशीन की मदद से मतलूबा साइज के मुताबिक काट लिया जाता है। जिसके बाद स्टील के इन टुकड़ों को एक हाई प्रेशर वाले हीटर में से 800 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे इनका मटेरियल आग की तरह सुर्ख हो जाता है और फिर इनको एक खुदकार मशीन पर हथौड़े की मदद से चाकू की शक्ल दे दी जाती है। जिसके बाद इसको एक गैस कटर की मदद से चाकू की शेप में काट लिया जाता है। जिसके बाद इसका दस्ता बनाया जाता है और ये काम भी गैस कटर की मदद से ही लिया जाता है। जिसके बाद इसको एक रोटेटिंग बेल्ट से रगड़ते हुए पतला किया जाता है और फिर अगले मरहले में इसको एक और रोटेटिंग मशीन पर नट बोल्ट कसकर फिट कर दिया जाता है, जो कि इसको रगड़ते हुए इसे एक मुकम्मल चाकू की शक्ल दे दी जाती है। जिसके बाद इसको एक दफा फिर गर्म और फिर कदरे ठंडा होने के बाद एक लिक्विड में डाल दिया जाता है, जिससे इसमें सख्ती पैदा हो जाती है और फिर आखिर में इसकी धार को तेज किया जाता है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब इसके अगले वाला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। जिसके बाद इसके हैंडल की तैयारी की जाती है, जो कि बनने के बाद इसके पिछले वाले हिस्से में फिट कर दिया जाता है। जिसके बाद इसको पैकिंग के मरहले से गुजारते हुए मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।